नमस्कार, श्री न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 100 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन काट डाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने, आगे भी बदस्तूर चलती रहेंगी धड़क कार्रवाई। एचपी गैस एजेंसी के कार्यालय धमके संतप्त ग्राहक, एजेंसी धारक पर गड़बड़ी का आरोप। मदर मेरी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम जारी। केंद्र सरकार के जातीयवादी षड्यंत्र के विरोध में बीएसपी का धरना प्रदर्शन। और बैंक के पार्किंग में निकले सांप ने मचाया उधम, घटना इरविन चौराहे की। आज के हेडलाइंस के प्रोजेक्ट थे इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। एफएमसीजी, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो एमआरपी। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आगामी 8 और 9 सितंबर को मदर मेरी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी महानगर के ज्ञान माता के चर्च में जारी है। आगामी 8 और 9 सितंबर को मदर मेरी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी पूर्व तैयारियां और आकर्षक रोशनाई महानगर के इरविन चौक स्थित ज्ञान माता परिसर और चर्च में देखी जा रही है। मदर मेरी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं, तो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी निरंतर जारी है। ये कार्यक्रम आगामी 8 सितंबर तक बदस्तूर चलेंगे, ऐसी जानकारी भी दी जा रही है। प्रभु तुम्हारो रसो सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हारा आशीर्वाद हो। बुधवार की शाम राजकमल उड़ान पुल पर हुए एक सड़क हादसे में एक दुपहिया चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एसटी बस और जख्मी की दुपहिया के बीच ये हादसा हुआ था। शहर के राजकमल चौराहा पर के उड़ान पुल पर बुधवार की शाम एसटी बस और एक दुपहिया में भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में रविंद्र शिंदे नामक दुपहिया चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी पर निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पूर्व मेलघाट वन विभाग द्वारा आयोजित सागवान और अन्य लकड़ियों की नीलामी रद्द कर दी गई। बुधवार को यह नीलामी होनी थी, पर वन विभाग ने इस नीलामी को आगे बढ़ाने जाने का निर्णय जाहिर कर दिया। देश में सागवान सहित अन्य लकड़ियों को सबसे ज्यादा मार्केट अचलपुर में है। पूर्व मेलघाट वन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के सागवान की नीलामी होती है। इस वर्ष यह नीलामी बुधवार 29 अगस्त को नियोजित थी। नियोजन अनुसार असंख्य व्यापारी इस नीलामी के लिए पहुंचे थे, पर यह नीलामी पूर्व वन विभाग ने आगे बढ़ा दी है। समय पर नीलामी रद्द किए जाने से नाराज हुए व्यापारी आगामी नीलामी पर बहिष्कार डालने की चेतावनी देकर रवाना हो गए। 3 राज्यों से यह लकड़ी व्यापारी अचलपुर पहुंचे थे, जो पूर्व वन विभाग के इस प्रक्रिया पर तीव्र रोष व्यक्त कर रहे हैं।
ये जो आपने जो निवेदन दिया है किस बारे में दिया? ये निवेदन ऐसा दिया है कि हमने पिछले 2 बार जून के नीलाम में और जुलाई के नीलाम में जो लकड़ी लिए थे, सब व्यापारी लोगों ने जो ऑल ओवर महाराष्ट्र से आंध्रा से कर्नाटक से आते हैं, कोई 100-150 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इन लोगों ने जो 2 ऑक्शनों में माल लिया था, वो 2 बार पे लिया हुआ सारा की सारा माल रद्द हो गया। करीबन दोनों ऑक्शन मिला के 2.5 करोड़ का माल था। ये सारा रद्द होने से सब लोगों को नाराजगी आई कि भाई ये इतने दिन से हमने पैसे भर के रखे, माल लिया और अब वो बिना किसी कारण बताए हुए रद्द कर दिया गया। इसलिए ये नाराजगी आने से ये नीलाम में बहिष्कार। जो 2 बार पे जो माल होता है तो ये एक्चुअली इसका ग्रेड कुछ कम ज्यादा होता है, इसीलिए माल 3 बार पर नहीं बिकता। अगर माल का ग्रेडिंग बराबर रहा तो कंपटीशन इसमें रहती कि गवर्नमेंट के प्राइस से भी 10-20% ऊपर बिकता है। लेकिन जिस माल की ग्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है वही माल ऑप्शन नहीं होता, वो फिर 3 ऑप्शन के बाद में 2-5%, 10% जैसा इनका अधिकार है वैसा कम करके बेचते हैं। तो ये अगर ग्रेडिंग सुधर जाए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। या जो 2 बार पे माल है तो ये स्पॉट पे माल देखकर, माल की पोजीशन देखकर अगर ये डिसीजन ले तो ये जो अभी प्रॉब्लम आई है निश्चित हल। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स और एनमार्ट। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। केंद्र व राज्य सरकार के जातिवादी षड्यंत्र के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया। विभिन्न मुद्दों पर इस आंदोलन में ध्यान खींचा गया। केंद्र और राज्य सरकार के षड्यंत्रकारी और जातीयवादी भूमिका के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के जिला शाखा ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना आंदोलन कर विभिन्न मुद्दों पर ध्यान खींचा। जिलाधीश को निवेदन सौंपकर बहुजन समाज पार्टी के शिष्टमंडल ने निवेदन में शामिल मांगे तुरंत मानी जाए ऐसी मांग रखी है। मी वायम रामटेके बहुजन समाज पार्टीचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून बोलतो आहे। भारत सरकार तसंच महाराष्ट्र शासनाचं जे जातीवादी धोरण आहे म्हणजे बहुजन समाज SC ST OBC 85% समाजाला जो वाटा मिळाला पाहिजे होता तो मिळाला नाही। 85% समाजाला मोठ्या मुश्किलनं 10 ते 12% वाटा मिळालेला आहे आणि हा बहुजन समाजाचा वाटा मिळावा SC ST OBC त्यांना शासन प्रशासनामध्ये जी भागीदारी पाहिजे ती भागीदारी मिळाली नाही। म्हणून या जातीवादी शासनाचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी हा धरणे कार्यक्रम आयोजित केला है। महानगर के जयस्तंभ परिसर स्थित बालाजी मंदिर के सामने HP गैस एजेंसी की शाखा कार्यालय है। ये एजेंसी धारक गैस ग्राहकों को बेहद परेशान करता है, ऐसा शिकायत असंख्य ग्राहक कर रहे हैं। महानगर के HP गैस ग्राहकों ने गुरुवार को जयस्तंभ परिसर बालाजी मंदिर के सामने वाले HP गैस डीलर के कार्य प्रणाली पर संतप्त होकर असंख्य ग्राहक गुरुवार को HP डीलर के एजेंसी पर धमक गए। रामदास श्रॉफ नामक ये एजेंसी धारक 2-2 महीनों तक सिलेंडरों का वितरण नहीं करता। एजेंसी पर हमेशा ही ताला लगा रहता है, जिससे ग्राहकों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी शिकायत भी असंख्य ग्राहकों ने जिलाधीश से की है। ये तमाम ग्राहक एजेंसी बदल कर देने की मांग कर रहे हैं।
माझं नाव सविता दिगंबर सत्के, राहणार कापरडे बगीचा. माझ्या वडिलांच्या नावाने गॅस आहे. दरवेळेस मला दर महिन्याला यांच्याशी भांडण केल्याशिवाय मला सिलेंडर मिळत नाही. 15-15 दिवस नंबर लावला, एक महिना 15-15 दिवस होते. माझ्याकडे एकच सिलेंडर आहे आणि माझ्याकडे माणूस म्हणून कोणी नाही आहे घेऊन जाणारं. मला एकटीला यावं लागते. दरवेळेस मला यांच्याशी वाद घालायला लागतो आणि मी कंप्लेंट सुद्धा केलेली आहे. मला विदर्भ गॅसमध्ये देण्यात यावं, कारण तिथलं गोडाऊन माझं जवळ आहे, तिथली सर्व्हिस चांगली आहे. मला तिथलं गोडाऊन देण्यात पिंपळे आणि याचं 2 वर्षापासून पाहून राहिलो मी. फोनवरून यांना इन्फॉर्म केलं 7-8 दिवसात पाठव. 7-8 दिवसाचा एक महिना हे लावतो बरोबर आणि मग 2 दिवसात पाठवतो. आणि तर मी मेघदूत कॉलनीमध्ये राहतो. प्रत्येक वेळी इथे मला पडतं का आणि प्रत्येक सिलेंडर आणि सिलेंडर नेणं म्हणजे रिक्स आहे स्वतः नेणं. हे असं काय पद्धत, त्याची काही वितरण पद्धती आहे का यांची सिस्टमॅटिक? सिक्वेन्सनी बरोबर नंबर द्यायचा, सिक्वेन्सनी बरोबर सिलेंडरचा प्रोव्हाइड करायचं, यांची पद्धत नको का यांची? हे बरोबर नाही ना हे गोष्टी. आता जग कुठे चाललं आणि हे काय करून फाजीलपणा असा करतो, बरोबर नहीं है गोष्टी. यहाँ ना ऑफिस की ऑफिस में कोई अटेंडिंग है, ना ऑफिस खुलता है, ना नियमित रूप से ना घर पर डिलीवरी है, न किसी प्रकार की व्यवस्था है, ना यहाँ पे ना वेटिंग पे ना डायरेक्शन दिया जाता है कि ना किसी टाइप से तुम्हारा आज सिलेंडर आएगा कि कल सिलेंडर आएगा. 2-2 महीने वेटिंग करा जाता है, ना ऐसा सिलेंडर है. और महंगाई के समय में ये परिस्थिति है कि ना हमने कहाँ जाना, कहाँ क्या करना. अगर आपसे व्यवस्था नहीं होती है तो हमारे जितने भी गैस धारक के नंबर है अदर्स है ना सिलेंडर का एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि है ना हमको व्यवस्था मिल जाए और महंगाई से हमें जूझना ना पड़े. अमरावती महानगर पालिका के 29R भूखंड घोटाले में दोषी पाए गए 3 मनपा अधिकारियों के निलंबन आदेश पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. जल्द ही नगर विकास सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव इस निलंबन के आधिकारिक आदेश जारी करेंगे. ऐसी जानकारी आमदार रवि राणा ने सिटी न्यूज को फोन पर दी है. अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त पद पर से नवीन सोना को हटा दिया गया है. नवीन सोना को वस्त्रोद्योग महामंडल के संचालक के रूप में भेजा जा चुका है. अब उनके जगह हेमंत पवार ये अमरावती मनपा के आयुक्तालय की कमान संभालने की जानकारी शासन स्तर पर चर्चा में है. उसी तरह महानगर में हुए 39R भूखंड घोटाले की जांच भी तेज होते देखी जा रही है. शहर में भूखंड घोटाले में दोषी पाए गए तत्कालीन सहायक नगर रचना संचालक सुजाता कडू, विद्यमान नगर रचनाकार दिगंबर लुंगारे और तालुका भूमि अभिलेख अधिकारी सारिका कडू, इन तीनों के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. नगर विकास सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव जल्दी इस निलंबन के आधिकारिक आदेश जारी करेंगे. ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है. पंजाबराव देशमुख बैंक के पार्किंग में निकले सांप ने खूब धूम मचाई. करीब घंटे भर तक इस सांप ने सबको परेशान और भयभीत कर रखा था. शहर के इरविन चौराहे स्थित पंजाबराव देशमुख बैंक के पार्किंग में गुरुवार की दोपहर धामन सांप देखा गया. इस सांप को देखते ही नागरिक भय के मारे भाग खड़े हुए. नागरिकों के भागदड़ से यह सांप भी इधर उधर भाग रहा था. आखिर घंटे भर के मशक्कत के बाद ये सांप धरा गया और सबके जान में जान आई. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने गुरुवार को महानगर में एक अभियान चलाकर 100 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन काट डाले. यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने गुरुवार को महानगर के संजय गांधी नगर, यशोदा नगर, फ्रेजरपुरा आदि परिसर में व्यापक अभियान चलाकर 100 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन काटने के धड़क कार्रवाई को अंजाम दिया. गुरुवार से ये धड़क अभियान छेड़ा गया है, जो आगे भी जारी रहेगा और समूचे शहर भर में ये कार्रवाई होगी. थकित बिलों का भुगतान न करने वाले ग्राहकों के नल कनेक्शन भी इस अभियान के तहत काटे जाएंगे. ऐसी जानकारी मजिप्रा अधिकारी एस.टी. हुंगे ने सिटी न्यूज को दी. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जे इलिगल कनेक्शन्स आहे आणि लोकांवर खूप थकबाकी आहे, त्याच्यामुळं इलेक्ट्रिकचे बिलं आणि लोकांचे पगार करणं हे MGPला अडचणीचे झालेलं आहे. त्याच्यामुळं ही इलिगल कनेक्शन लिगल करायची मोहीम आम्ही हातात घेतली आहे. तर विशेषतः याच्यामध्ये जसं हा संजय गांधी नगर, त्याच्यानंतर फ्रेजरपुरा आणि यशोदानगर, नागपुरी गेट आणि पूर्ण अमरावतीमध्येही आम्ही टप्प्याटप्प्याने ही मोहीम राबवणार आहोत. आतापर्यंत किती इनलिगल कनेक्शन कापण्यात आले? आतापर्यंत जवळजवळ 100 ते 150 कनेक्शन हे केलेलं आहे,
काही लोकांनी लिगलाइज केले, ते लिगलाइज केले ते त्यांना लिगल करून दिले. पण जे लोक मानतच नाही, 6 महिने झाले किंवा आम्ही वारंवार जाऊन त्यांच्याकडे त्यांना विनंती करतो, पण ते लोक काही तशी कारवाई करत नाही. त्याच्यामुळे नाईलाजास्तव ही कारवाई करावी लागत आहे. देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर. सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही. ज्यादा एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. 100 से ज्यादा अवैध नल कनेक्शन काट डाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने. आगे भी बदस्तूर चलती रहेंगी धड़क कार्रवाई. एचपी गैस एजेंसी के कार्यालय धमके संतप्त ग्राहक. एजेंसी धारक पर गड़बड़ी का आरोप. मदर मेरी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम जारी. केंद्र सरकार के जातीयवादी षड्यंत्र के विरोध में बीएसपी का धरना प्रदर्शन. और बैंक के पार्किंग में निकले सांप ने मचाया उधम. घटना इरविन चौराहे की. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सेक्टर 7 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. आपसे लेते हैं इजाजत. तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स. घरी लाना. कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है. हम लोगों की किस्मत खुल गई है. हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से. एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य. एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम. देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है. आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली. तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर.